कि मेरे देश का किसान आज लगे खावण जहर गवार बता, और सोई नींद में नली अंगड़ाई क्यों बैठी चुप सरकार बता। सूखा मारा बाढ़ मारेगी, कदे बिजली का कट मार गया, और कदे उड़ जावे पारी तय, कदे सरकार का बजट मार गया। माऊ हूँ सबका पेट भरू हूँ, और न्यू नहीं कहता कि भगवान हूँ मैं, और बंजर ने बिजाऊ बनाऊ हूँ साहब, एक किसान हूँ मैं, एक किसान हूँ मैं, एक किसान हूँ मैं। और दो बातें गले आप तो जुड़न की कोशिश करूंगी कि जोश जज्बा जुनून हो जिसमें वो फूले नहीं समाते हैं, और जो कुछ करने की ललक रखते हैं वो इतिहास रचाते हैं। शब्द शक्ति ऐसी बोलने से पहले तोलना, और जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध वही किसान की जय बोलना। किसान एकता, किसान एकता। तो उस किसान को सैल्यूट करते हुए, उस किसान को नमन करते हुए हम कहते हैं कि हाड पिघलाती उस सर्दी में हमारे किसान ने जिस तरीके से, आपको पता होगा 2 महीने सर्दी के माने जाते हैं, 1 दिसंबर और दूसरा जनवरी। उस हाड पिघलाती सर्दी में बैठकर जिस आंदोलन का हमने आगाज किया था, उसका अंजाम आज आप लोगों के हाथ में है। उसको अंजाम तक लेने का काम आपको पता होगा। जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया था, उसके ऊपर मतलब कि उनके आंसुओं ने किस तरीके से दोबारा खड़ा किया है। रही बात लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराने की, तिरंगे झंडे को फेंकने की, तो मैं तो कहती हूँ कि जो इंसान तिरंगे का अपमान कर सकता है वो किसान तो क्या इंसान भी नहीं है। और सोच के अंदर मौत जो होती है इंसान को नीच से नीच बना देती है। उस इंसान के लिए आज किसान की आवाज उठाने के साथ साथ हमें जरूरत है हमारे आंदोलन को तोड़ने का काम, तोड़ने की साजिश जिस इंसान ने और जिस सत्ता ने रची थी, हम उसके खिलाफ भी कुछ न कुछ एक्शन ले। क्योंकि हमें तोड़कर आगे बढ़ने वाली वो सरकार कभी भी, वो कहते हैं ना कि किसान तो एक वो चीज है जो खुद भूखा रह जाएगा लेकिन हमारा पेट भर देगा। और उस बंजर जमीन को बिजाऊ बनाने के साथ साथ 2 पंक्तियां कही जाती है कि मेरे देश का किसान आज लगे खावण जहर गवार बता, और सोई नींद में नली अंगड़ाई क्यों बैठी चुप सरकार बता। फुर्सत ना खावण नावण की, हो रे कपड़े लीरम लीर, पूरा एक भी ना होया खाब हो ये जीरम जीर। सूखा मारा बाढ़ मारेगी, कदे बिजली का कट मार गया, और कदे उड़ जावे पारी तय, कदे सरकार का बजट मार गया, कदे सरकार का बजट मार गया। हालत देर खथियार गेड़े मजबूर हो गया, अरले देख ले क्यों किसान खेती ते दूर हो गया। कोरोना की आड़ में जो 3 काले कानून हमारे समक्ष लेकर के आए थे, महात्मा गांधी जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहती हूँ, आपको याद होगा महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च चलाया था, मैं तो अकेला ही निकला था घर से, यूं काफिला बनता गया, और 13 साल की उम्र में उनकी पत्नी उनके साथ लगी थी, तब जाकर के पूरा हिंदुस्तान साथ लगा था। वो काला कानून, नमक कानून तोड़ा गया था। आज हम महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं और हम इन 3 काले कानूनों को तोड़ने का जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि किसान ने जितना लंबा आंदोलन चलाया है, हमारा किसान, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करना तो दूर की बात, आज तक हर एक टोल पर आप जाकर के देखेंगे आपको जो दृश्य नजर आएगा, लेकिन हमने हमारे परिवहन को कभी व्यवधान नहीं उत्पन्न किया। उसके अंदर हमने हमारी बात जहां भी रखी, हमने हमारी बात जैसे भी रखी, लेकिन हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। 30 दिन से जो हमारी नेशनल मीडिया, जिसको आपने गोदी मीडिया का नाम दिया है, 60 दिन से जो हमारा आंदोलन चला हुआ था, मैं भी दिल्ली में बैठी थी और हमारे किसान भाई भी दिल्ली में बैठे थे, किसी को नजर नहीं आया उस मीडिया। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि मोदी सरकार उस साजिश का, हमारी मीडिया उस साजिश का ऐसे इंतजार कर रही थी जैसे भंडारे के बाहर एक भूखा कुत्ता इंतजार करता है उस झूठी प्लेट का। और हमारे मतलब मैं तो सैल्यूट करती हूँ हमारे किसानों को कि उस साजिश में वो नहीं आए, उस साजिश को उन्होंने छोड़ा और दोबारा से फिर वो खड़े हुए। और किसानों की बात जहां तक पहुंचे, मतलब मुझे इस चीज को देख करके थोड़ा दुख भी होता है कि आज कोई भी इंसान, मान के चलना कि आपके गांव में यदि सरपंच या मेंबर या जिला पार्षद या एमएलए एमपी जब उठाने की बात आएगी, मैं अपने गांव की बात करके चलती हूँ। हमारे गांव से 2 महिलाओं को टिकट मिली थी, एक थी आशा रानी खेदड़ और दूसरी थी बाला देवी खेदड़। क्या आप मुझे ये बताइए, जहां मतलब तब तक यहाँ हमारा कोई नेता, राजनीतिक नेता नहीं आया, उसके अलावा आपको कोई महिला यहाँ दिखाई दी है? नहीं दिखाई दी। कड़वी सच्चाई है, हम हमारी महिलाओं को वोट मांगने के लिए तो निकाल देते हैं, लेकिन जहां हक की लड़ाई लड़नी होती है वहां हम चुप रह जाते हैं। और जब भी कोई नेता, राजनीतिक नेता आपके बीच में आता है,
आप उसको तभी स्वीकारें, आप उसको तभी स्वीकारें जब वो सरकार से, सत्ता से अलग होकर के आता है, और सत्ता से अलग होने के बाद जब वो किसानों के साथ खड़ा होता है तभी आप उसका साथ दे, अन्यथा उसका साथ ना दे। क्योंकि आपने देखा होगा किसानों की इस लड़ाई में, मतलब मैं तो एक नेता का बयान आया था कि मुझे तो विधायक बरवाड़ा वासियों ने बनाया है, कौन सा किसानों ने बनाया है, आपने देखा भी होगा। और मतलब जिसको पलकों पे बिठा करके हमने कतार में लग करके, हालांकि मेरा हल्का बरवाड़ा नहीं है, लेकिन जिसकी कतार में लगकर मैंने जिसके लिए वोट मांगे थे, वो इंसान आज ये कहता है कि मुझे कौन सा किसानों ने जिताया है। आज आप ये देख सकते हैं कि क्या हालात किसान के हो गए हैं। वो सड़कों पर बैठा है, दिल्ली का हर एक छोर बॉर्डर बन गया है, और बॉर्डर तभी बनता है, मतलब हम ये चीज गर्व महसूस करते हैं कि फला राज्य से फला राज्य कट गया तो हमारे लिए खुशी की बात है। अलग से राजधानी क्षेत्र होगा, अलग से हमारे ऑफिस होंगे, अलग से हमारे MLA MP होंगे। लेकिन आपको याद होगा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने 545 रियासतों को एक करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो राजनीतिक बातों में न आकर